चलो तैयार हो जाओ अजीबोगरीब, अनसुलझे और डरावने किस्सों के लिए। आज हम आपको भारत की 3 सबसे रहस्यमयी और अलौकिक कहानियों के सफर पर ले चलेंगे। ये कहानियां आपको न केवल डराएंगी बल्कि आपको सोचने पर मजबूर कर देंगी कि क्या सच में ऐसी घटनाएं हो सकती हैं। भारत के भूतिया जगत में आपका स्वागत है, जहां हर साये की अपनी कहानी है। यहाँ की हर ईंट, हर दीवार और हर कोना अपने अंदर एक रहस्य छुपाए हुए है। तो चलिए इस रहस्यमयी सफर की शुरुआत करते हैं। पहला पड़ाव, राजस्थान का भानगढ़ किला। यह किला अपनी भूतिया कहानियों के लिए विश्व प्रसिद्ध है। भारत की सबसे भूतिया जगह के रूप में मशहूर। कहा जाता है कि इस किले पर एक ठुकराए हुए जादूगर का श्राप है। इस श्राप के कारण यहाँ के लोग और पर्यटक अजीबोगरीब घटनाओं का सामना करते हैं। घूमने वाले अजीब आवाजों और एक भयानक उपस्थिति की खबर देते हैं। कई लोगों ने यहाँ रात में अजीब आवाजें सुनी हैं, जैसे कि कोई उनके पीछे चल रहा हो। ये इतना भूतिया है। सूरज ढलने के बाद यहाँ प्रवेश मना है। सरकार ने भी यहाँ रात में प्रवेश पर पाबंदी लगा रखी है। अगला सफर पुणे के शनिवारवाड़ा किले का है। यह किला भी अपनी भूतिया कहानियों के लिए जाना जाता है। ये ऐतिहासिक किला एक युवा राजकुमार की क्रूर हत्या की दुखद कहानी छुपाता है। कहा जाता है कि इस किले में उस राजकुमार की आत्मा आज भी भटकती है। पूर्णिमा की रातों में उसकी मदद के लिए भूतिया चीखें किले में गूंजती हैं। कई लोगों ने इन चीखों को सुना है और वे इसे बहुत डरावना मानते हैं। अंत में हम जैसलमेर के पास कुलधरा गांव जाते हैं। ये गांव भी अपनी भूतिया कहानियों के लिए प्रसिद्ध है। कभी समृद्ध रहा, ये गांव रातों रात खाली हो गया। कहा जाता है कि यहाँ के लोग एक ताकतवर मंत्री के गुस्से से बचने के लिए रातों रात गायब हो गए। एक ताकतवर मंत्री के गुस्से से बचने के लिए ग्रामीण गायब हो गए। किंवदंती कहती है कि जो कोई भी यहाँ बसने की कोशिश करता है उसे मौत का सामना करना पड़ता है। किंवदंती कहती है कि जो कोई भी यहाँ बसने की कोशिश करता है उसे मौत का सामना करना पड़ता है। क्या आपकी दिलचस्पी जागी? क्या आप इन रहस्यमयी कहानियों की सच्चाई जानने के लिए तैयार हैं? शायद थोड़ा डर भी गए। ये कहानियां केवल डरावनी नहीं है, बल्कि ये हमें हमारे इतिहास और संस्कृति के उन पहलुओं से भी रूबरू कराती हैं जिनके बारे में हम बहुत कम जानते हैं। भारत की भूतिया कहानियों में से ये तो बस कुछ हैं जो खुलने का इंतजार कर रही हैं। हमारे देश में ऐसी कई और कहानियां हैं जो आपको हैरान कर देंगी। क्या आप आगे खोज करने की हिम्मत रखते हैं? अगर हाँ, तो तैयार हो जाइए, क्योंकि भारत के भूतिया जगत में आपका स्वागत है। अब चलते हैं पश्चिम बंगाल के डो हिल के जंगलों में। एक ऐसी जगह जो रहस्यों से भरी हुई है। कहते हैं इन जंगलों में एक सिर कटा बच्चा भटकता है जिसने सबको डरा रखा है। लोग बताते हैं कि उन्हें यहां अजीब सी आवाजें सुनाई देती हैं, कदमों की आहट, जैसे कोई पीछे चल रहा हो, पर पीछे मुड़कर देखें तो कुछ नहीं। ये डो हिल के किस्से यहीं खत्म नहीं होते। लकड़हारे बताते हैं कि उन्होंने यहां चीखें सुनी हैं। उन्हें लगा है जैसे कोई अदृश्य ताकत उन्हें देख रही है। यहां के लोग मानते हैं कि यह जंगल आत्माओं का बसेरा है, भूतिया शक्तियों का अड्डा। इन कहानियों में डो हिल विक्टोरिया बॉयज हाई स्कूल भी शामिल है। सुना है कि रात के वक्त यहां गलियारों में बच्चों की हंसी सुनाई देती है, कदमों की आवाजें भी। स्टाफ और बच्चों को भी कई अजीबोगरीब घटनाओं का सामना करना पड़ा है, जिससे यह जगह और भी खौफनाक बन गई है। तो क्या आप में इतनी हिम्मत है कि डो हिल के जंगलों और स्कूल की इन भूतिया कहानियों की सच्चाई जानने चलें? ये तो बस एक और सबूत है कि भारत रहस्यों और अनसुलझे किस्सों से भरा हुआ है। आइए इस रहस्यमय यात्रा को जारी रखें। डो हिल के जंगलों के पीछे के सच को जानें। क्या ये सब बस लोगों की कल्पना है या वाकई में यहाँ कुछ अलौकिक है? इस सवाल का जवाब पाने के लिए हमें और गहराई में उतरना होगा। तैयार हो जाइए, क्योंकि आगे हम और भी डरावनी और रहस्यमयी कहानियों को खंगालेंगे। क्या आप इस सफर में हमारे साथ चलेंगे? भारत के भूतिया संसार में आपका स्वागत है। अब चलते हैं राजस्थान के रेगिस्तान में, एक ऐसे गांव की तरफ जहां समय थमसा गया है। कुलधारा। ये गांव कभी खुशहाल पालीवाल ब्राह्मणों का ठिकाना था, लेकिन आज सिर्फ खाली घर और दबी हुई कहानियां बची हैं। एक रात, जाने क्यों, पूरा गांव खाली हो गया। कहते हैं कि किसी भारी शाप ने इस गांव को अपनी गिरफ्त में ले लिया। खंडहरों के बीच से अजीब सी सिसकियां सुनाई देती हैं, जैसे कोई रो रहा हो, कोई दर्द से कराह रहा हो। कुछ लोगों का तो यह भी मानना है कि इस गांव के लोग आज भी यहीं भटकते हैं, अपनी अधूरी कहानी को अंजाम देने के लिए। स्थानीय लोगों का कहना है कि रात के अंधेरे में यहां कदम रखना मना है। अजीबोगरीब घटनाएं होती हैं। कुछ ने तो अदृश्य आकृतियों को भी देखा है।
जैसे कोई अनदेखी ताकत उन पर नजर रख रही हो। कुलधारा का रहस्य आज भी अनसुलझा है और इसकी खामोशी लोगों को अपनी ओर बुलाती है, जवाबों की तलाश में। तो क्या आप में वो जज्बा है जो कुलधारा के इस रहस्य को सुलझाने की कोशिश करे? क्या आप इस शापित गांव की हकीकत से रूबरू होंगे? चलिए आज की इस रहस्यमयी यात्रा को यहीं खत्म करते हैं, लेकिन भारत की डरावनी कहानियों का सिलसिला अभी बाकी है। तब तक शुक्रिया, और अगली बार हम और भी दिलचस्प किस्से लेकर आएंगे। इस रहस्य और रोमांच से भरी दुनिया में आपका स्वागत है भारत के भूतिया संसार में।